घमंडी लड़की गरीब लड़का। अयोध्या नाम का गांव था, वहां गौतम डिग्री कॉलेज था। उसमें शैलू नाम की लड़की डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। वो हर रोज कार में कॉलेज आती थी। उसे यूं कॉलेज आते हुए सब हैरान होकर देखते थे। एक दिन शैलू और विशाल साथ साथ कॉलेज कार में आ रहे थे। तभी श्रुति और विकास को बीच सड़क पर साइकिल पर जाते हुए देखा। शैलू ने उन्हें देखकर हॉर्न बजाया, पर उन्होंने रास्ता नहीं दिया। तब शैलू ने उनको कार से हल्का सा टक्कर मारा। वे दोनों साइकिल से नीचे गिर पड़े। तब उठकर श्रुति, क्यों शैलू, दिखाई नहीं देता? अगर जोर से लगता तो क्या होता? क्या होता? हाथ पैर टूट जाते, तब ये झंझट ही खत्म हो जाता। वैसे इस खटारे साइकिल को तुम सड़क पर यूं चला रहे हो जैसे ये सड़क तुम्हारे बाप का है। हॉर्न बजाया तो भी सुनाई नहीं दिया। मुझे गुस्सा आ गया तो फिर से दोनों को टक्कर मार दूंगी, तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तब श्रुति विकास से, अरे भैया, तुम बोलते क्यों नहीं? हम गरीब है इसीलिए इतना अकड़ दिखा रही है और तुम उसे ताक रहे हो। तू चुप कर। वैसे अब हो क्या गया? हमने भी तो हॉर्न को अनसुनी कर दिया था। अब जरा देखो शैलू को, वो डांटती हुई कितनी अच्छी लग रही है। तेरा बेड़ा गर्ग, तेरी आंखों में प्यार की पट्टी बंधी हुई है। What is this शैलू? इन मूर्खों के साथ ये फालतू का मीटिंग क्यों कर रही हो? चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर विक्रम, हे भगवान, मेरा पैर टूट गया, अब मैं क्या करूँ? अरे मेरी शादी कैसे होगी? हे भगवान, कहकर रोने लगा। ये शोर सुनकर कार में बैठी शैलू, ए विक्रम, तुम ओवर एक्शन करना छोड़ दो। ये लो पैसे और जाकर इलाज करा लो, कहकर 1 रुपयों का बंडल उसके मुंह पर मारकर वो चली गई। रात को विशाल को घर पर शैलू के पिताजी पटेल, ये विशाल, घर से 10 लाख रुपए गायब हैं, क्या हुआ बताओ? मैं क्या जानूं मामा जी, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा देखो, कहकर अपना मोबाइल फोन दिखाया। उसमें विशाल अलमारी को खोलकर पैसे चुराते हुए दिखाई दिया। मैं जानता हूँ आजकल तुम्हें बुरी लत लगी हुई है, लफंगों के साथ दोस्ती, सब जानता हूँ मैं। अब से तुम यहाँ नहीं रह सकते, अपनी शक्ल भी मुझे ना दिखाना। कहकर विशाल को घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। अगले दिन विक्रम लंगड़ाता हुआ श्रुति के साथ कॉलेज जा रहा था। उसे देखकर कार में आ रही शैलू, ए, बजाय मेरे पैसे जमा करके रखने के तुम डॉक्टर के पास जाकर इलाज करा सकते थे ना। कितने दिन बैसाखी पकड़कर चलोगे? क्या करें मैडम, आप पैसे वाले टक्कर मारे या डांटे, सब अच्छा लगता है, मार भी अच्छा लगता है। हम गरीब कुछ भी करें बेकार है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन बैसाखी का सहारा लूं। सॉरी, कल मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल से मैं तुम्हें घर से ही पिकअप कर लूंगी। इतने में विशाल वहां कुछ गुंडों के साथ आया और, सिर्फ पिकअप या कुछ प्यार वार का चक्कर है? वैसे तुम्हारे बाप की ये हिम्मत कि मुझे घर से बाहर निकालता है, इतनी अकड़? वो अक्कड़ नहीं है, घर के चोर को धक्के मारकर बाहर निकालना कहते हैं उसे। वैसे तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम्हारी जबान ज्यादा चलती है। मैं अभी तुम्हें यहाँ से उठा ले जाऊंगा, तब तेरे बाप को पता चलेगा। चलो मेरे गुंडो, इसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आओ। तब वे गुंडे शैलू को जबरदस्ती उसके कार से उतारकर उनके कार में बिठाने ही वाले थे। बस श्रुति और विक्रम, उन दोनों ने उन गुंडों से भिड़ गए। तब विक्रम ने अपनी बैसाखी से विशाल और उन गुंडों को खूब पीटने लगा। श्रुति ने भी सबको खूब मारा। तब कॉलेज के प्रिंसिपल ने आकर विशाल और उन गुंडों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पैर ठीक ना होने पर भी साहस का प्रदर्शन करने के लिए विक्रम की सबने सराहना की। उस दिन से श्रुति, विक्रम और शैलू अच्छे दोस्त बन गए। शैलू उस दिन से विक्रम और श्रुति को कॉलेज अपने कार में ही ले जाने लगी। ग्रीडी मोटरबाइक टैक्सी वाला। कंजूस नगर नाम का एक गांव था। उसके नाम की तरह ही उस गांव के लोग बहुत कंजूस थे। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था कंजूस कपूर। वो दहेज के लालच में एक से छिपाकर दूसरे से यूं 2 शादियां कर चुका था।
उसके बच्चे भी बहुत सारे थे। एक दिन वो अखबार पढ़ रहा था तो ये देखकर उसकी पहली पत्नी, क्यों अखबार में मैट्रिमोनियल देख रहे हो क्या? 2 शादियों से मन नहीं भरा जो अब तीसरी शादी के लिए सोच रहे हो? हट, लालच है, धोखा है, दगा है। पहली शादी को छिपा के अब दूसरी शादी करके मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया इस आदमी ने। तुम्हें इसकी सजा ऊपर वाली जरूर देगा। कहकर कोसने लगी। अरे बंद करो तुम्हारा ये रोना धोना, मैं इसमें मैट्रिमोनी नहीं ढूंढ रहा था। अरे कोई धंधा करने के इरादे से इसमें ढूंढ रहा था कि कोई अवसर मिले। वैसे भी तुम दोनों को मुझसे अच्छा पति कहाँ मिलेगा, जरा बताना। डैडी 4 साल हो गए, आप अब तक बाहुबली दिखाने नहीं ले गया। अब तो वो थिएटर से हट चुका होगा। आप हमें कभी भी फिल्म दिखाने नहीं ले जाएंगे क्या? भैया, तुम्हें तो बाहुबली पार्ट 1 दिखाने का वादा किया था ना, और मुझे बाहुबली 2। जब मैंने पूछा डैडी आप कब दिखाओगे, तब कहता है टीवी में आ रहा है ना, तब देख लो। और टीवी में देखने के लिए हमारे पास केबल कनेक्शन भी नहीं है। तभी घर के सामने से एक सिनेमा थिएटर की गाड़ी जाने लगी। उसमें बैठा व्यक्ति माइक में, सुनो भाई सुनो, त्योहार के मौके पर खास ऑफर, लक्ष्मी पिक्चर पैलेस वालों की खास भेंट, बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी अपने गांव में कल ही रिलीज। 1 टिकट खरीदने पर 4 टिकट मुफ्त। थिएटर में आने के बाद थिएटर में 1 समोसा खरीदने पर 1 समोसा मुफ्त। वहाँ जो भी खरीदो 1 खरीदने पर 1 मुफ्त। आओ भाई आओ, कहकर ऐलान कर रहा था। ये सुनकर कंजूस कपूर, इस थिएटर वाले ने तो कंजूसी की हद ही पार कर दी। 1 खरीदने पर 1 मुफ्त क्यों? अरे सारा मुफ्त दे सकता है ना, त्योहार के समय इतना भी नहीं कर सकता है। ये सुनकर पहली पत्नी, लानत है, वो इतनी बड़ी ऑफर दे रहा है, तुम फिर भी ये सोच रहे हो? इस गांव में रिश्ता करना मेरी किस्मत है। ऐसी कंजूस पति को मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे बंद करो ये बकवास, कल हम सब फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है? अब खुश? तब बच्चे सारे खुशी से कहकर कूदने लगे। अगले दिन सब तैयार होकर घर के बाहर खड़े थे। इतने लोगों के लिए कम से कम 2 ऑटो चाहिए, जल्दी बुलाइए, फिल्म के लिए टाइम निकलना जा रहा है। अगर ऑटो ना मिले तो उबर या ओला बुलाइए, फिल्म छूटनी नहीं चाहिए। अपना बाइक के होते हुए इनकी क्या जरूरत है? उसमें जितने मर्जी जा सकते हैं, जानते भी हो। बस मैं जैसा कहूँ वैसे तुम लोग उसमें एडजस्ट कर लो। यूं सबको बाइक में बिठा कर ले जाने लगा। ये देखकर गांव वालों ने उसे रोका और अरे यार ये आइडिया बहुत बढ़िया है, मैंने खामखा इतने दिन ऑटो के लिए पैसे खर्च किए। अरे तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, अरे वो तुम हमारे गांव का हीरा हो, तुम कंजूसों के सरदार हो, क्या आइडिया है, कहकर उसकी तारीफ करने लगे। यूं वे सब थिएटर पहुंचे। वहां थिएटर में फिल्म देखा। इंटरवल में 1 पॉपकॉर्न और 1 कोल्ड ड्रिंक ला कर दिया। सबने वही खा पी कर एडजस्ट किया। फिल्म खत्म होने के बाद बाइक में बैठकर घर लौट रहे थे कि रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका। ये क्या बाइक है? लगता है कि 15 अगस्त को चलाए जाने वाला आर्मी बाइक है। इतने लोगों को बिठा कर ले जा रहे थे। अगर दुर्घटना घटी तो? क्या तुम नहीं जानते कि बाइक में सिर्फ 2 सवार हो सकते हैं? सर, ये सारा मेरा परिवार है, एक ही फैमिली। एक ही बाइक पर ना जाएं तो कैसे सर? क्या एक ही परिवार है? हाँ समझ गया। अरे कंजूसी के कारण तुम वो सिनेमा देखकर आ रहे हो ना। मैं जानता हूँ कि ये गांव वाले बड़े कंजूस हैं। ऑटो के पैसे बचाने के लिए ऐसे जा रहे हो ना। चुपचाप 10,000 जुर्माना भरो, चुपचाप भरो, वरना 3 महीने के लिए अंदर कर दूंगा। देखा, तुम जैसे कंजूस को अच्छा सबक ही मिला है। ऑटो के लिए सिर्फ 200 रुपए ही होता, अब 10,000 भरना होगा। भरो भरो, वरना जेल जाना होगा। क्या 10,000 भरना होगा? मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं जेल जाऊंगा। वहाँ 3 महीने आराम से रहकर 3 वक्त मुफ्त की रोटी खाऊंगा। इस तरह 3 महीने मेरा खर्चा भी तो कम होगा ना। कैसा है मेरा आइडिया? बस वहाँ जितने लोग थे कश खाकर गिर गए।